यूट्यूब चैनल बायो स्पेशल में फिर से स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त समूह पर चर्चा करेंगे। रक्त समूह, रक्त समूह, रक्त समूह जिसे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले है खोज। खोजकर्ता में रक्त समूह की खोज 1901 में 1900 से 1901 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह की खोज 1900 से 1901 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। देश ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे। इसको नोबेल प्राइज 1930 रक्त समूह की खोज के लिए 1930 में उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। जिस समय रक्त समूह का खोज हुआ उस समय रक्त जो है 4 प्रकार के थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप में रक्त को देखते गए, ब्लड को देखते गए, तो उन्होंने देखा कि कुछ रक्त समूह ऐसे थे गोलाकार, इनके ऊपर एक जैसा कर्व था ऐसे, तो इनको ए ब्लड ग्रुप कहा गया। कुछ रक्त समूह को जब माइक्रोस्कोप में देखे तो उनके ऊपर हाफ बी के जैसा कर्व था ऐसे, इनको बी ब्लड ग्रुप बोले। कुछ रक्त समूह में उन्होंने देखा, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने, कि ए के जैसा भी कर्व था, ए के जैसा, और हाफ बी के जैसा भी कर्व था, तो इनको ए बी बोले। और कुछ रक्त समूह ऐसे थे जिनमें देखने पर किसी प्रकार के कर्व नहीं दिखाई दिए, अर्थात ये मेरे ही जैसे टकला है। खान सर बहुत बढ़िया बोलते हैं इस पर कि ऐसे रक्त समूह जिनके ऊपर कोई कर्व नहीं है, अर्थात जो टकला हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो शुरुआत में रक्त समूह कितना था, केवल 4 था। ए था, बी था, ए बी था और ओ था। 4 प्रकार के ही थे। चार प्रकार के ही थे। इसके बाद 1940 में RH फैक्टर को खोजा गया, जिसमें शामिल थे कार्ल लैंडस्टीनर, एवं एक और इनके सहयोगी वैज्ञानिक थे वीनर। इस प्रकार 1940 में RH फैक्टर को 2 वैज्ञानिकों ने खोजा, कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर। इन्होंने RH फैक्टर को रिसस बंदर पर देखा था। RH फैक्टर को रिसस बंदर पर देखा गया था।
रिसस बंदर। रिसस बंदर मतलब जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसको रिसस बंदर कहते हैं। काला मुंह वाला रहता है, जिसका मुंह काला रहता है तो उसको रिसस नहीं बोलते। जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसे रिसस बंदर कहते हैं। इस रिसस के प्रथम 2 लेटर आर एच को लिया गया है और इसे से ही आर एच फैक्टर बोला गया है। जब वो जा रहे थे तो रिसस बंदर चोटिल अवस्था में पड़ा था। अब उनके ब्लड निकल रहा था। उनके ब्लड को ला के देखे तो उन्होंने देखा कि उनमें जो कर्व था ना तो ए के जैसा था और न ही हाफ बी के जैसा था। उनमें एक अलग ही कर्व था। जैसे इस प्रकार से देखें, उसमें उन्होंने देखा कि ए के जैसा कर्व तो था, ए के साथ साथ ए के जैसे कर्व के साथ साथ कुछ कर्व जो हैं इस प्रकार से भी पाए जाते थे। ना तो उनको ए बोला जा सकता था और न उनको बी बोला जा सकता था, क्योंकि रिसस बंदर में पाए जाते हैं। इस कारण से उसको आर एच फैक्टर बोल दिया गया। अब ऐसे ही मनुष्य वर्ग में भी देखा गया तो उन्होंने देखा कि ए के साथ साथ जब ऐसा भी उपस्थित हो तब इसे बोलेंगे, इसके कारण हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए। और आर एच फैक्टर अगर उपस्थित है तो उसी को बोला गया पॉजिटिव। तो इस प्रकार ए पॉजिटिव हो गया और प्रत्येक ब्लड ग्रुप इस प्रकार से पॉजिटिव निगेटिव जिसमें उपस्थित रहेगा आर एच फैक्टर उनको पॉजिटिव बोला जाएगा और जिनमें ये आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता उनको निगेटिव बोला जाएगा। तो 4 जो ब्लड ग्रुप थे वो आर एच फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर पॉजिटिव और निगेटिव में बढ़ गए। ऐसे ही हाफ कर्व है तो बी होगा। अब इनके साथ साथ इस प्रकार से जो आर एच फैक्टर होगा तो ये बी पॉजिटिव हो जाएगा। जब कर्व ए के जैसा और कर्व बी के जैसा, हाफ बी के जैसा दोनों हो, साथ ही साथ इसमें ये आर एच फैक्टर भी हो, तब इसे बोला जाएगा ए बी, पॉजिटिव बोला जाएगा। और जब इसमें कोई भी ना तो ए हो, कर्व ए हो और ना ही कर्व बी हो, लेकिन आर एच फैक्टर हो, तब इनको बोला जाएगा ओ पॉजिटिव। अर्थात आर एच फैक्टर जिसमें उपस्थित है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा और आर एच फैक्टर जिसमें अनुपस्थित है वो निगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। इस प्रकार ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और निगेटिव करके 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप बना लिए। 4 थे वो पॉजिटिव निगेटिव करके 8 ब्लड ग्रुप बना लिए हैं। तो इस प्रकार से आपने अभी के क्लास में देखा कि रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है, किस देश के वैज्ञानिक थे, नोबेल प्राइज कब मिला और 1940 में इन्होंने आर एच की खोज की जिसमें कार्ल लैंडस्टीनर एवं विनर थे। इनको रिसस बंदर पर ऑब्जर्व किया गया था। इसके अलावा मनुष्य के ब्लड को निकाल करके देखने लगे तो अधिकतर मनुष्यों में आर एच फैक्टर पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। तो जिनमें पाया जाता है उनको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और जिनमें नहीं पाया जाता उनको निगेटिव ब्लड ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा हम कुछ महत्वपूर्ण ब्लड ग्रुप और देखेंगे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में डॉक्टर वाई एम भेड़े। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज बॉम्बे रक्त समूह, बॉम्बे रक्त समूह की खोज 1952 में डॉक्टर वाई एम भेड़े द्वारा किया गया था। ये ब्लड ग्रुप बम्बई में
सर्वप्रथम खोजा गया था, क्योंकि आज का जो मुंबई है उस समय उसे बॉम्बे बोला जाता था। इस कारण से इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। बॉम्बे ब्लड ग्रुप इंडिया में प्रति 10,000 जो इंडिया होता है, इनमें प्रति 10,000 पर एक व्यक्ति के पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। और इसी को वर्ल्ड लेवल पर देखें, तो प्रति 40 लाख पर एक व्यक्ति के पास ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है। तो देख सकते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज 1952 में डॉक्टर वाई एम भेड़े नामक वैज्ञानिक ने बॉम्बे में किया था। इस कारण इस रक्त समूह को बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप रेयर होता है। इंडिया में, भारत में बॉम्बे ब्लड ग्रुप अगर 10,000 व्यक्तियों का एवरेज में, इंडिया में जितनी जनसंख्या है उनमें 10,000 व्यक्ति पर एक व्यक्ति के पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया जाएगा। अर्थात हम समझने की कोशिश करें तो 10,000 व्यक्ति इंडिया में, भारत में 10,000 व्यक्ति का ब्लड ग्रुप चेकअप किया गया, तो एक व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा वो बॉम्बे होगा। इसी प्रकार अगर इसको पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें, पूरे विश्व में देखें, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप प्रति 40 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति के पास बॉम्बे ब्लड ग्रुप होगा। तो यह ब्लड ग्रुप जानना बहुत महत्वपूर्ण था। इसके आगे हम लोग गोल्डन ब्लड ग्रुप देखेंगे। तो चलिए गोल्डन ब्लड ग्रुप भी देख लेते हैं। गोल्डन रक्त समूह भी देख लेते हैं। गोल्डन रक्त समूह। गोल्डन रक्त समूह की खोज 1960-61 के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया आदिवासी महिला गोल्डन ब्लड ग्रुप की खोज ऑस्ट्रेलिया में 1960-61 के बीच में हुआ था। आदिवासी महिला पर यह ब्लड ग्रुप खोजा गया था। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को RH नल ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, रक्त समूह भी बोलते हैं। रक्त समूह गोल्डन रक्त समूह को RH नल रक्त समूह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले में ब्लड में उपस्थित या ब्लड में संभावित 61 रक्त समूह में लगभग 61 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ये सभी एंटीजन ये गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले में 61 एंटीजन अब्सेंट होते हैं। इस कारण से इसको RH नल बोलते हैं। RH एक प्रकार का एंटीजन है और नल मतलब होता है जीरो, अर्थात जब पूरा एंटीजन ही ब्लड ग्रुप में जीरो हो जाए, जो 61 प्रकार के हैं, तब इसे ही RH नल ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में केवल 43 से 45 लोगों के पास
यह ब्लड ग्रुप है, यह रक्त समूह होता है। अगर हम देखें पूरे विश्व में 43 से 45 लोगों के पास यह रक्त समूह होता है, यह रक्त समूह पाया जाता है। अगर पूरे विश्व के जो देश होते हैं उनमें देखें तो कुछ चुनिंदा देश हैं, केवल 5 देश में ही यह ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अर्थात ये 43 से 45 लोग केवल 5 देश के ही हैं और उनमें यह ब्लड ग्रुप पाया जाता है। चलिए कौन कौन से देश हैं देख लेते हैं। पहला, क्योंकि ब्लड ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था तो ऑस्ट्रेलिया में तो रहेगा ही। ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ब्राजील, और पांचवा है कोलंबिया। इस प्रकार से ये गोल्डन ब्लड ग्रुप 5 देश में ही पाए जाते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका, चौथा है ब्राजील और पांचवा है कोलंबिया। तो आज के क्लास में हमने स्पेशल रक्त समूह को देखा, जिसमें हमने रक्त समूह की खोज के बारे में देखा। फिर रक्त समूह 4 प्रकार के थे। फिर उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव हमने देखा। फिर गोल्डन ब्लड ग्रुप देखे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखे। तो हमारा ये जो बायोलॉजी का क्लास है आपको कैसा लगा, बिल्कुल जानकारी दें। और आपको जो भी क्वेश्चन रहते हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आता उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आगे उनके बारे में वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर हमारा ये क्लास बढ़िया लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। आगामी क्लास के लिए आप लोग इंतजार करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।